जाएगा। पर यहाँ नहीं, यहाँ अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? गायत्री माँ, मैंने इन दोनों को कुछ कान में खुसर पुसर करते सुना है। दाल में पक्का कुछ काला है। मिसेस मेहरा, कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। क्या बात हो रही थी आपकी और आकाश की? वो गायत्री माँ, वो सवाल मैंने तुम्हारी माँ से पूछा है, जवाब की उम्मीद भी वहीं से रखती हूँ। गायत्री माँ, मैंने इन दोनों को कुछ पैसों की लेन देन की बात करते सुना था। न जाने क्या ही चल रहा है इन दोनों के बीच में। कौन से पैसे? बोलो। बताइए। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। मैंने ब्लैंक चेक ऑफर कर रहा था। क्योंकि मुझे लगा कि शायद अभी भी टाइम है, शायद मिसेस मेहरा मुझे अपना दामाद अभी भी बना सकती हैं। शायद अभी भी काजल मेरी हो सकती है। काश ये बात सच होती। तरस गई हूँ आपसे बात सुनने के लिए। क्या आप मेरी माँ से मेरा ही सौदा करना चाहते हैं? रहने दो बेटा, इन जैसे लोगों के मुंह लगकर मूड और जुबान दोनों खराब होंगे। इसे तो मैं हैंडल करूंगी। और अगर ये सौदा करता भी तो क्या मैं ऐसा होने देती? कहाँ गायत्री जी का खानदान और कहाँ ये? मेरा खानदान भी बहुत ऊंचा है। ऊंचा होने के लिए खानदान होना भी तो चाहिए ना आकाश। अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तुमने मेरी होने वाली बहू को पैसे से खरीदने की कोशिश की है। बस इसी से पता चलता है कि तुम खानदानी नहीं, गंदी नाली के कीड़े हो। सड़क का भिखारी भी तुमसे ज्यादा उसूलों वाला है। वैसे तुम्हारी बहन आई थी मेरे बेटे से भीख मांगते हुए। कह रही थी, सिद्धार्थ ऐसा मत करो, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम बस मेरे हो, मुझसे शादी करो। और अब देखो, भाई आया है यहाँ, उसे तो घसीटते हुए धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दिया था मैंने। और अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। बाय द वे, तुम्हारी बहन है कहाँ आजकल? आई एम डैम श्योर जरूर किसी अमीर घर के लड़के का शिकार कर रही होगी। आई एम राइट? बस कीजिए, आप लोग किसी लड़की के बारे में से बात कैसे? सही कह रही है माँ।
क्यों आया है तू यहाँ आकाश? भीख मांगने, हाथ फैलाने? मेरे घर में मेरी होने वाली बीवी के सामने तमाशा करने या अपनी असलियत, अपनी औकात दिखाने? चला जा यहां से। औकात तो आज तूने अपनी दिखा दी सेठ, कि तेरी इन रगों में इन घमंडी लोगों का खून है। हाँ, हूं मैं घमंडी। मिल गई खुशी? अब जा और दोबारा लौट कर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। कोई नहीं है यहां तेरा, समझा? कोई भी नहीं। बुरा होने की भी हद होती है। कितना नीचे गिरेंगे ये लोग। बेटा पुलिस सिद्धार्थ जी को अपना कितना अच्छा दोस्त मानते, और उन्होंने क्या किया, कितना बेइज्जत किया उनको। अगर दोस्त ऐसे होते ना तो अच्छा हुआ, आज तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने मेरा साथ दिया। आज तुझे पता चल गया कि वो आकाश कितना बेशर्म और क्लासलेस इंसान है। मां, मैं वहां आपका साथ नहीं दे रहा था। मैंने जो कुछ भी किया मां, सिर्फ इसलिए किया ताकि आकाश की और बेइज्जती ना हो, वरना आप लोग मौका ढूंढ ढूंढ कर उसकी और इंसल्ट कर लेते। इसलिए मैंने उसे यहां से बेचने के लिए वो सब कहा था। लेकिन सिद्धार्थ, तू ये एक और बात मां, आज के बाद अगर अधीरा और आकाश के बारे में किसी ने भी कुछ भी गलत बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं बस ये चाहती हूँ बेटा कि इतनी बेइज्जती झेलने के बाद वो घटिया इंसान इस घर में कभी ना आए। आज सिद्धार्थ ने अपना असली रंग दिखा दिया तेरा। बिल्कुल बिल्कुल गायत्री देवी की जुबान बोल रहा था वो। पर पता है, एक तरीके से मैं खुश भी हूं कि उस जैसे इंसान का रिश्ता तुझसे जुड़ने से पहले ही टूट गया। जो इंसान मुझसे अपनी दोस्ती नहीं निभा सकता, वो तुझसे प्यार का रिश्ता कहां निभा पाता। और कजरी के साथ रिश्ता निभा लेगा वो। अप्पू, मुझे बेटा पुलिस से मिलना है। मुझे बस उनके हाल चाल जानने हैं। आज बहुत कुछ सुना और सहा है उन्होंने। पता नहीं उन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन दीदी, आप इस वक्त कैसे मिलोगी बेटा पुलिस से? ये गंदे लोगों की फौज आपको बाहर जाने नहीं देंगी।
दीदी क्या कर रहे हो आप? दीदी 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 क्या कर रहे हो आप? इसी बहाने हॉस्पिटल चलेंगे, बेटा पुलिस से मिलने। चल 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 चल। आगे जाकर कजरी का क्या होगा, कभी सोचा है तूने? अपने बदले की आग में उसकी शादी सिद्धार्थ से करवा तो देगा तू, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये कभी सोचा है तूने? काजल, अप्पू, आप लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो ये चोट कैसे आई? और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो पहले तुम्हें हॉस्पिटल लेके नहीं, मैं और अप्पू चले जाएंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और दीदी चले जाएंगे, आप रेस्ट कर लो। ओ बेटा, हाँ? आप जाके आराम कर लीजिए, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ओके, जाओ। आप नाराज हैं मुझसे? मैंने कुछ गलत कह दिया या फिर मेरी किसी बात का बुरा लगा? चलिए फिर पहले हॉस्पिटल चलते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, आई कांट लीव इट लाइक दिस। अपनी प्रिया का नाम। काजल, चलो चलो। सिद्धार्थ जी, मैं खुद करवा लूंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काजल, जिद छोड़ दो प्लीज, मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ओके, इसलिए मेरे साथ चलो और ड्रेसिंग करवा। ओके, 1 सेकंड। काजल, चलो, वो डॉक्टर भी राउंड से आ रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, हम लोग ड्रेसिंग करवा लेते हैं। अच्छा, आराम से, इजी इजी। काजल, क्या बात है, दर्द ज्यादा हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिद्धार्थ जी, मैं तो कह रही हूँ कि आप चले जाइए ना, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ड्रेसिंग करवा के घर आ जाऊंगी। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं रुकता हूँ ना यहाँ पे। सिद्धार्थ जी, वो
आप ऐसे मेरे सामने रहेंगे तो फिर मैं आपके सामने ड्रेसिंग कैसे करवाऊंगी? मुझे शर्म आएगी। आई अंडरस्टैंड, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। कोई नहीं, मैं बाहर वेट करता हूँ। ओके सॉरी फॉर द डिले, आप लेट जाइए प्लीज। जी। आपकी पुरानी ड्रेसिंग दिखाइए। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 5 मिनट में आपको डिस्चार्ज कर देंगे। इसके पापा का पपीता, जो काम करने आई थी वो तो हुआ ही नहीं, और ये डॉक्टर की बच्ची मुझे 5 मिनट में घर भी भेज देगी। बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, अब आप जा सकती हैं। इस डॉक्टर, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और बहुत घबराहट भी हो रही है। कमजोरी भी लग रही है? हाँ, बहुत कमजोरी लग रही है। अब एक काम करो ना, 2-4 बॉटल ग्लूकोज चढ़ा दो मुझे। ठीक है, एक बॉटल ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। नर्स, ग्लूकोज लाओ। जब गायत्री और उसके परिवार को कजरी का सच पता चलेगा तब क्या हाल करेंगे वो उसका। अरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। शादीशुदा लड़की मांग में सिंदूर भरे कहां जाएगी? कभी सोचा है तूने? चल इधर आओ। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना तूने? खाना खा ले बेटा। नहीं खाके, आप खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी। ये सब करके थोड़ी देर रुकने का तो इंतजाम कर लिया मैंने, लेकिन यहाँ से बाहर निकल के पेठा पुलिस से कैसे मिलने जाऊं? सिद्धार्थ जी तो बाहर ही खड़े हैं, क्या करूं? कुछ चाहिए आपको? अभी कैसा फील कर रहे हो आप? सिद्धार्थ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए ना, प्लीज प्लीज जल्दी बुलाइए। लाल रंग का मलाल ढंग, हम संग संग पेठा पुलिस, कभी थे मलंग, ये लाल रंग का मलाल ढंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको तड़पता हुआ देख नहीं पा रही थी, इसीलिए भागी चली आई। बताओ भाई, और ये सलाइन क्यों लगा तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अरे वो क्या हुआ ना, मुझे ना थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी, तो मैंने डॉक्टर को खुद ही बोला कि मुझे ना 1-2 बॉटल चढ़ा दो। सच कहूं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? नहीं तो? इस सब में मजा आ रहा तुम्हें? अरे आपको पता नहीं है, मेरा ना बचपन से सपना था कि एक बार मैं अमीरों जैसे हॉस्पिटल में जाऊं और एक ऐसी बोतल चढ़वाऊं। अरे लेकिन मुझे हमेशा बीमारी गरीबों वाली हुई है, यही सब फोड़ा फुंसी।
अजय सोप की भगवान ने तुम्हें बनाने के बाद सांचा ही तोड़ दिया हो, क्योंकि ये दुनिया वाले तुम्हारे जैसे और लोगों को झेल नहीं पाएंगे। खैर, अब अगर तुम्हारा ये सपना पूरा हो गया हो तो प्लीज जाओ यहां से। हमारा से मिलना सेफ नहीं है। हाँ हाँ चली जाऊंगी, लेकिन पहले आप बताइए कि आप ठीक है? और ये खाना क्यों नहीं खाया आपने अभी तक? फिर बोलेंगे कि मेरी प्रोटीन की कमी पूरी नहीं होती है। बोलो भी आप कुछ। सब ठीक है? सब ठीक है। मुझे क्या होगा? आपको चोट लगी है ना? चोट? मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम? चोट मुझे नहीं, तुम्हें लगी है। मेरी ये चोट आपकी चोट के आगे कुछ भी नहीं है। फिर वही बात, मुझे कहाँ चोट लगी है गजरी? आपके दिल में।